आमजन को जल्द राहत पहुंचाने और कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइल सिस्टम शुरू कर दिया गया है। जयपुर कलेक्ट्रेट प्रदेश की ऐसी पहली जिला कलेक्ट्रेट बन गई है जहां ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जयपुर कलेक्ट्रेट में ये अभिनव पहल की है। कलेक्ट्रेट में ई फाइल सिस्टम की शुरुआत की गई है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट की 2 शाखाओं, संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा में ई फाइल सॉफ्टवेयर पर पत्रावलियों का संधारण का कार्य शुरू हो गया है और दोनों ही शाखाओं में गुरुवार को 4-4 फाइलों का निस्तारण ई फाइल सिस्टम से किया गया। ई फाइल सिस्टम पर प्रस्तुत की गई इन फाइलों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर पूर्व ने अपनी टिप्पणियों के साथ ऑनलाइन ही जिला कलेक्टर के पास भेजे। उसके बाद जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने ऑनलाइन ही फाइलों पर ई साइन कर इन फाइलों का निस्तारण किया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से राजकाज सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ई फाइल सिस्टम डेवलप किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि धीरे धीरे पूरे जयपुर कलेक्ट्रेट की सभी शाखाओं में ई फाइल सिस्टम से ही फाइलों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। जिला कलेक्टर हैं प्रकाश राज पुरोहित जी, उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए उन्हीं की अनुपालना में हमने जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से 2 अनुभागों में ये ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हुआ है, सामान्य शाखा और संस्थापन शाखा। ई फाइलिंग सिस्टम में पूरी जो फाइलिंग है, ये जो फाइल मूव होता है वो राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई फाइल एक हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से ये पूरा मूवमेंट है और ऑनलाइन ही फाइल का क्लियरेंस होता है। आज हमने लगभग 5 से 6 फाइलें ऑनलाइन अप्रूव करा के जिला कलेक्टर महोदय से और जारी कर जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। ये बड़ी सुखद शुरुआत है। इस शुरुआत के माध्यम से हम धीरे धीरे पूरे जिला कलेक्टर कार्यालय को ई फाइलिंग सिस्टम पे लाने का प्रयास करेंगे, जो कि निकट भविष्य में संभव होगा। अभी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर सेटअप्स का और प्रिंटिंग सेटअप्स का, जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद पूरे जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहली कलेक्ट्रेट बन गई है प्रदेश की जिसमें ई फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब ये पेपरलेस कलेक्ट्रेट हो गई है, यानी कि फाइलों को अब इधर उधर नहीं किया जाएगा। ई फाइल सिस्टम हो गया है, कंप्यूटर के जरिए ही फाइलों का सेटलमेंट होगा। तो अब सभी शाखाओं में ई फाइल सिस्टम से ही फाइलों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा और अभी इस सिस्टम की शुरुआत हुई है। इसके सक्सेस होने पर धीरे धीरे इसे पूरे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जयपुर जिला कलेक्ट्रेट जो कि पेपरलेस कलेक्ट्रेट हो गई है। अब यहाँ पर फाइलों का आदान प्रदान नहीं करना होगा अधिकारियों से साइन करवाने के लिए। अब ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हो गया है तो कंप्यूटर के जरिए ही फाइलों को इधर उधर किया जाएगा, यानी भेजा जाएगा और कंप्यूटर के जरिए ही सारा वर्क होगा, यानी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पेपरलेस कलेक्ट्रेट हो गई है जयपुर अब, क्योंकि गुरुवार को ये पहला ट्रायल यहाँ पर हुआ है। और आपको बता दें कि अभी सिर्फ 2 सेक्शनों में इसकी शुरुआत की गई है, अभी पूरे में इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये सक्सेस रहता है, काम सही से होता है, तो फिर इसे पूरे सिस्टम पर लागू किया जाएगा। तो इस पर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी मनीष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहली पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गई है क्योंकि ई फाइल सिस्टम शुरू हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? अभी कितने विभागों में इसकी शुरुआत की गई है? देखिए, जयपुर जो जिला कलेक्ट्रेट है राजस्थान की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट है जहाँ पे ई फाइलिंग सिस्टम को शुरू कर दिया गया है और इससे पहले लेकर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इसमें देखा जा रहा था कि कहाँ ये जो प्रोसेस है शुरू किया जाए। लेकिन इसमें जयपुर कलेक्ट्रेट को यहाँ पे शामिल किया गया और यहाँ पे अब सभी जो डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हो गया है। अब पहले जिस तरीके से जो काम होता था, पहले जो फाइलें होती थी वो कागजों की फाइलें होती थी, उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था, उसके बाद में उनमें पूरे कागजों से लिखना करना सारा सब कुछ काम होता था। लेकिन अब वो सब कुछ जो काम है वो बिल्कुल नहीं होगा। अब सारा काम और कंप्यूटराइज होगा। कंप्यूटराइज तरीके से उसमें ई फाइलिंग कहीं पे भी अगर कुछ भेजना होगा तो मेल के जरिए भेजा जाएगा। तो सारा सिस्टम जो है अभी फाइलिंग होगा। अब कोई डॉक्यूमेंट्स पहले जिस तरीके से खो जाते थे, फाइलें खो जाती थी, अब वो सब सिस्टम नहीं होगा। अब सारा जो सर्वर के ऊपर रहेगा
अभी ये खोने का और ये करने का जो जिस तरीके से पहले जो परेशानी होती थी कई बार, तो अब वो बिल्कुल वो नहीं होगी। अब सारा जो डाटा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। जी। और काफी जिस तरीके से कई राज्य हैं, देश के कई राज्य हैं, वहाँ पे ये पहले शुरू हो चुका है। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर इसकी जरूरत थी। राजस्थान के अंदर भी अब जो है जयपुर कलेक्ट्रेट टेली कलेक्ट्रेट बन चुकी है। आने वाले समय में और भी जो कलेक्ट्रेट है या और भी जो डिपार्टमेंट्स है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे भी धीरे धीरे जो ई फाइलिंग सिस्टम है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी जी। अच्छा, आमजन को भी इससे राहत मिलेगी, उनके काम भी काफी जल्दी के साथ होंगे, क्योंकि पहले फाइलें इधर उधर होती थी तो उसमें वक्त लग जाता था, अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। देखिए, एक बड़ी बात यह भी है कि आमदन की तो राहत जो है वो इससे बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पहले जिस तरीके से कोई भी जो काम होते थे राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार की ओर से बहुत सारे ऐसे जो काम है वो ई मित्र के जरिए जो है किए जाने लगे थे। तो ऐसे में जो ई मित्र के जरिए जो भी आवेदन होते हैं तो वो पहले ही जो कलेक्ट्रेट में या और भी कोई डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे ई मित्र के जरिए ही आते हैं। तो ऐसे में ई मित्र के जरिए आने से उसको ई सिस्टम ही कह सकते हैं, ई फाइलिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो अब वो जब आएंगे तो यहाँ पे कलेक्ट्रेट के अंदर जो है तो अब वो उसकी फाइलें नहीं बनानी पड़ेगी। अब वो ई फाइलिंग के जरिए जैसे कोई भी आवेदन ई मित्र से आ रहा है तो उसको आगे भेजना करना, फॉरवर्ड करना, ये सब कुछ सिस्टम है जो इजी गोइंग के अंदर होगा। अब पहले जितनी परेशानियां जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। इससे अधिकारियों को भी यहाँ पे एक तरीके से फायदा मिलेगा और साथ के साथ जिस तरीके से जो मैनुअल जो जिस तरीके से परेशानी होती थी वो भी यहाँ पे कम होती नजर आएगी। जी। वही मनीष, अभी तो सिर्फ जयपुर जिला कलेक्ट्रेट की 2 शाखाओं में इसकी शुरुआत हुई है। हम बात करें पूरे प्रदेश भर में सभी विभागों की, तो वहां तक लागू होने में कितना वक्त लग सकता है? और जेडीए जैसा बड़ा विभाग, उसमें तो खासतौर पर इस तरह के सिस्टम की जरूरत है। देखिए, समय तो लगेगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ई फाइलिंग का सिस्टम है, इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे सर्वर को आईटी से जोड़ना करना सारा सिस्टम होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसको शुरू किया गया, इसके बाद में जयपुर कलेक्ट्रेट में सक्सेस रहेगा, इसके बाद में अन्य डिपार्टमेंट्सों में भी इनको शुरू किया जाएगा। हाँ, लेकिन इससे जो है फायदा होगा इसको किस किस तरीके से आगे, क्योंकि एक बार यहाँ पे सक्सेस होने के बाद में इसको और जो है किस तरीके से लागू किया जाए, इस पे जो है डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे अन्य महकमों में इसको शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसकी शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कर्मचारियों को इस सिस्टम से रूबरू होना आता हो। देखिए, ये शुरुआत की गई है, इससे पहले ही इसको जो है टाइप शुरू कर दिया गया था और कर्मचारियों को यहाँ पे प्रशिक्षण देना पहले ही शुरू कर दिया गया था। और ऑलमोस्ट जो है अब ई फाइलिंग सिस्टम हो चुका है। तो अब तो कर्मचारियों को, अगर कोई ऐसे कर्मचारी अगर बच भी गए हैं तो उनको खुद को भी यहाँ पे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है और वर्तमान में जो समय चल रहा है, तो ऐसे में ई फाइलिंग की अगर बात करें तो ई फाइलिंग का मतलब इट मीन्स हो गया कंप्यूटर पे सारा काम करना। तो ऐसे में सभी कर्मचारी जो है उनको वैसे ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी अगर 1-2% कोई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नहीं आता है तो उनको सिखाया जाएगा, उनको खुद को भी सीखना पड़ेगा। ऐसे में जो खुद अधिकारी है वो भी इस मामले में जो है अग्रेसिव रहते हैं, खुद भी वो चाहते हैं कि जो कर्मचारी अधिकारी इसको पूरी तरीके से सीखे। और इससे एक तरीके से देखा जाए तो डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और कर्मचारी अधिकारियों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। खुद कर्मचारियों को भी इससे फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी भागदौड़ कम हो जाती है, फाइल को इधर से वहां ले जाना, वहां ले जाना। तो एक जगह बैठ के मेल को फॉरवर्ड करना, उसको रिसीव करना, तो बहुत सारी चीजें उनके लिए फायदेमंद साबित होती है। चलिए, बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।